नमस्कार। पिछले साल यानी 2019 में इकोनॉमी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए। साल 2019 इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ खास नहीं रहा। इंडियन इकोनॉमी को जिस स्पीड से ग्रो होना चाहिए था उस स्पीड से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हुई और इस साल में कई सारे कंपनीज और स्टार्टअप्स के फेलियर्स भी हमें देखने मिले। तो आज हम ऐसी 5 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो 2019 में फेल हुई। तो शुरुआत करेंगे जेट एयरवेज से। 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज के सीईओ मिस्टर विनय दुबे ने अनाउंस किया कि जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन बंद कर रही है। जेट एयरवेज का परफॉर्मेंस दिन ब दिन काफी खराब होते जा रहा था। कंपनी पर काफी ज्यादा डेट था, साथ ही एविएशन इंडस्ट्री कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसके चलते कंपनी को यह डिसीजन लेना पड़ा। जेट एयरवेज को मिस्टर नरेश गोयल ने 1992 में शुरू किया था और उसका ऑपरेशन 1993 से शुरू हुआ था। 2010 तक कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ। जेट एयरवेज क्यों फेल हुई इसकी पहले हम एक केस स्टडी बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। जेट एयरवेज पर करीब 20,000 करोड़ का कर्ज था। जेट एयरवेज के बंद होने से जेट एयरवेज के 17,000 एम्प्लॉयज को अपनी जॉब खोनी पड़ी, साथ ही और भी कई सारे लोगों पर इसका इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशंस की। रिलायंस कम्युनिकेशंस जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी थी, वो भी फेल हो गई। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बिजनेसेस का बंटवारा हुआ और जिसमें ये एक क्लॉज आ गया कि 2010 तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। जैसे ही 2010 आ गया, ये क्लॉज खत्म हो गया, जिसके बाद तुरंत मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम बिजनेस को शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी और फिर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। रिलायंस जियो के आते ही मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी और टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइस वॉर शुरू हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल था, वही कई सारी कंपनीज ऐसी थी जिन पर पहले बहुत सारा कर्ज था और वो पहले से ही प्रॉब्लम में चल रही थी। रिलायंस जियो के आने से उनका बिजनेस ही खत्म हो गया। तो रिलायंस जियो के आने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ साथ ही एयरसेल भी बिजनेस से आउट हो गया था। साथ ही और भी कंपनीज थी जिन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। बैंक्रप्सी के कगार पर आने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने कई सारी कंपनीज को पेमेंट नहीं किया था। इरिक्सन के करीब 1100 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशन पर थे, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन पे नहीं कर रहा था। आखिर ये मामला कोर्ट चला गया और बाद में कोर्ट ने डिसीजन लिया कि रिलायंस कम्युनिकेशन को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही इरिक्सन का पैसा लौटाना होगा, जिसके बाद अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी ने उनकी हेल्प की ताकि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन इरिक्सन का पेमेंट कर सके। फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट्स हैं उन्हें बेचने की तैयारी शुरू है, ताकि बैंक्स उन्होंने जो पैसा रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन के तौर पर दिया था वो वसूल कर पाए। उसके बाद HDIL 2019 में फेल हो गई। जैसे कि हमने एक दो वीडियोस में देखा था कि HDIL ने PMC बैंक में स्कैम किया था। HDIL के डायरेक्टर्स ने PMC बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर स्कैम किया था। HDIL पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी और उसके ऊपर PMC बैंक ने उन्हें लिमिट से भी ज्यादा लोन दिया था। सिर्फ यही नहीं, PMC बैंक ने ये जो लोन अमाउंट है वो RBI से छुपा कर रखी और जब HDIL ये लोन की अमाउंट PMC बैंक को रिटर्न नहीं कर पाया तो वो चीज़ भी उन्होंने RBI से छुपा कर रखी। तो जब ये चीज़ सामने आई तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को हुआ। HDIL PMC बैंक के स्कैम के बाद जिन लोगों ने PMC बैंक में डिपॉजिट रखे थे उन पर विड्रॉल लिमिट्स लगाई गई। HDIL और PMC के स्कैम के बाद HDIL के डायरेक्टर सारंग वाधवान और राकेश वाधवान को जेल भेजा गया। अगली कंपनी जो 2019 में फेल हुई उसका नाम है थॉमस कुक। थॉमस कुक एक ब्रिटिश टूर ऑपरेटर कंपनी थी जो कि पिछले 178 सालों से टूर एंड ट्रैवल्स का काम कर रही थी। कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था और जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने लगा तो ये डेट रीपे करना उनके लिए दिक्कत साबित होने लगा। तो इन दिक्कतों के चलते उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया, जिसके बाद थॉमस कुक के 6 लाख ट्रैवलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े। कई सारे लोग थॉमस कुक की ट्रिप्स पर चले गए थे और बीच में ही उनकी ट्रिप खत्म कर दी गई और थॉमस कुक के फेल होने से उनकी 20,000 एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई। पिछले साल कंपनी को करीब 9,000 करोड़ का लॉस हुआ था। तो बढ़ते हुए लॉसेस और बहुत ज़्यादा डेट, इन दोनों के चलते कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना ही सही समझा। नेक्स्ट कंपनी है दूधवाला। दूधवाला जो कि एक मिल्क डिलीवरी स्टार्टअप था, वो भी 2019 में फेल हो गया। दूधवाला 2015 में शुरू हुई थी और उसने 30 करोड़ की फंडिंग भी उठाई थी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, उसी तरह दूधवाला भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। साथ ही कंपनी पर यह भी आरोप थे कि उन्होंने कई सारी फिगर्स झूठी बताई थी और वेंडर्स को वो टाइमली पेमेंट भी नहीं करते थे। पिछले कुछ सालों में कुछ और स्टार्टअप्स ने भी मिल्क डिलीवरी में एंट्री कर दी, जिसके बाद कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई और उसमें सस्टेन करने के लिए कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत थी, जो उन्हें टाइम पर नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। तो ये थी वो 5 कंपनी जो 2019 में फेल हो गई। अगर इस वीडियो को समराइज किया जाए और वो मेन रीजंस ढूंढे जाए तो ये चीज़ सामने आती है कि कंपनीज को ग्रोथ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उस समय कई सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा डेट यानी कर्ज ले लेती है। जब तक कंपनी का ऑपरेशन अच्छे से चल रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही कंपनी का डाउनटर्न आने लगता है तो दिक्कतें बढ़ने लगती है, क्योंकि उस टाइम कंपनी को अपना डेट चुकाने में दिक्कतें आने लगती है। साथ ही पहले ही कर्ज होने की वजह से नया कर्ज भी जल्दी मिलता नहीं है
और इस पूरे चक्रव्यूह में कंपनी फंस जाती है और फिर उसके पास ज्यादातर टाइम बैंक्रप्सी के अलावा कोई भी ऑप्शन खुला नहीं रहता। नए साल के तौर पर हम हमारे सारे कोर्सेज पर बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स लेकर आए हैं। 5 तारीख तक आपको हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, जिसमें आपको हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कोर्स, जो कि स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बो है, वो 3360 रुपीज की बजाय सिर्फ 2499 रुपीज में मिलेगा। साथ ही बाकी कॉम्बो कोर्सेज पर भी आपको इसी तरह के डिस्काउंट्स मिलेंगे। और जो सिंगल कोर्सेज है, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स, जिसकी प्राइस 551 रुपीज है, वो आपको सिर्फ 440 रुपीज में मिलेगा। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स, जिसमें हमने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजीज बताई है, वो आपको 599 रुपीज की बजाय सिर्फ 479 रुपीज में मिलेगा। तो इन ऑफर्स का आप जरूर फायदा उठाएं। इन डिस्काउंट्स के लिए आपको कोई कूपन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। इन कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।